आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार खबरें जाने से पहले आज का सवाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। सही जवाब देने वाले जीत सकते हैं लकी ड्रॉ से इनाम। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बड़ी खबर, पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने बदल दिया नियम, करोड़ों लोगों को होगा सीधा फायदा। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आइए जानें इसके बारे में। सरकारी की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक अब डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से 18 मार्च को इस संबंध में अधिसूचना जारी हुई है। इसमें कहा गया है, जीवन प्रमाण के लिए आधार की प्रामाणिकता स्वैच्छिक आधार पर होगी। नए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अब इंस्टेंट मैसेजिंग सॉल्यूशन ऐप, संदेश और सरकारी कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को भी स्वैच्छिक कर दिया है। अब क्या होगा। पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरुआत बुजुर्गों को राहत देने के लिए की गई थी। पेंशन लेने के लिए अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए उन्हें लंबी यात्रा कर पेंशन वितरित करने वाली एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। अगली बड़ी खबर, फोन के टूटी स्क्रीन को फ्री में बनाएगी कंपनी। फटाफट खरीद ले यह 7,000 से कम कीमत वाला धांसू फोन। बजट स्मार्टफोन निर्माता कंपनी आईटी ने मंगलवार को अपने स्मार्टफोन विजन वन प्रो पर एक एक्सक्लूसिव और यूनिक वीआईपी ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत यदि डिवाइस खरीदने के 100 दिनों के भीतर फोन की स्क्रीन टूट जाती है तो ग्राहक फ्री में उसे रिप्लेस करवा सकते हैं। कंपनी इस ऑफर अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईटी विजन वन प्रो के नए स्टॉक पर दे रही है। इस फोन की खरीद पर ग्राहकों को डिवाइस के साथ एक वीआईपी कार्ड मिलेगा जिससे वे फोन के स्क्रीन को रिप्लेस करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, आतंक के साए में डूबा नाइजर। बाइक सवार बंदूकधारियों ने 3 घंटे में 137 लोगों को मार गिराया। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर से आतंक की भयावह खबर सामने आई है। दरअसल माली से लगी नाइजर की अशांत सीमा के पास स्थित गांवों में रविवार को बाइक सवार कुछ बंदूकधारियों ने कोहराम मचा डाला। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 3 घंटे में 137 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने वहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ पर अंधाधुंध बरसाई गई गोलियों की इस घटना को सरकार ने हाल ही में हुई सबसे घातक हिंसा करार दिया। मालूम हो कि हमलावर बड़ी संख्या में थे और बाइक पर सवार थे। सरकार के प्रवक्ता अब्दुर्रहमान जकरिया ने इस हमले की पुष्टि सोमवार को की। अगली बड़ी खबर, शराब पीने से गई जान तो नहीं मिलेगी बीमा की रकम। जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अगर किसी शख्स की मौत शराब पीने की वजह से हुई है तो उसे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि शराब पीने से हुई मौत पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले में बीमा कंपनी का दायित्व पूरी तरह या प्रत्यक्ष तौर पर किसी दुर्घटना से पहुंची चोट के मामले में मुआवजा देने का है। इसलिए उस व्यक्ति की कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज किया जाता है जिसकी मौत अत्यधिक शराब पीने के बाद दम घुटने के कारण हुई थी। न्यायमूर्ति एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा जिसने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है। क्या है मामला। अदालत ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम में तैनात एक चौकीदार की कानूनी उत्तराधिकारी नर्मदा देवी की याचिका पर दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में इस चौकीदार की मृत्यु वर्ष 1997 में 7-8 अक्टूबर की मध्य रात्रि को हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण अत्यधिक शराब पीने से दम घुटने को बताया गया था। अदालत ने कहा कि इस तरह की मृत्यु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती और संबंधित बीमा नीति के तहत ऐसे मामलों में मुआवजा देने का बीमा कंपनी का दायित्व नहीं बनता। अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से होने वाले हैं 7 बड़े बदलाव। कर्मचारी व कारोबारी होंगे प्रभावित। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और ऐसे में नए वित्त वर्ष से कई ऐसे नियम कानून बदल जाएंगे जिनका असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। वैसे इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर कर्मचारियों व कारोबारियों से लेकर पेंशनधारकों पर होने वाला है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आयकर की मौजूदा दरें व स्लैब अपरिवर्तित रहने के बावजूद 1 अप्रैल से नए श्रम कानून लागू होने के साथ ही वेतन के ढांचे में बदलाव देखने को मिलेगा। इस कारण से कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष्ठक पीएफ कोष्ठक में पहले की तुलना में अधिक योगदान मिलेगा। नए श्रम कानून के अनुसार अब बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ाकर कुल वेतन का कम से कम 50% करना होगा। इससे 50% से कम हिस्सेदारी वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ के योगदान में इजाफा होगा। साथ ही कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी। ग्रेच्युटी अवधि घटेगी।
नए श्रम कानून के तहत ग्रेच्युटी की समय सीमा भी घटाई गई है। एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। अधिक पीएफ योगदान पर टैक्स। नए वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 लाख रुपए से अधिक के पीएफ योगदान पर आयकर के तहत टैक्स का नियम लागू किया गया है। अब इस दायरे में प्रति माह 2 लाख रुपए से अधिक की कमाई वाले आयकरदाता आएंगे। बुजुर्गों को ईटर भरने से छूट। 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग पेंशन धारकों को ईटर भरने की छूट दी गई है। यह सुविधा केवल उन्हें प्राप्त होगी जिनका आय स्रोत पेंशन व इससे मिलने वाला ब्याज है। एलटीसी इनकैशमेंट अवधि भी समाप्त। अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी वाउचर के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक की है, यानी 1 अप्रैल से इसका लाभ नहीं मिलेगा। इनवॉइस अनिवार्य। बिजनेस टू बिजनेस B2B कारोबार के तहत 1 अप्रैल से ऐसे कारोबारियों के लिए इनवॉइस अनिवार्य होगी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है। अगली बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी ने जारी की 13 प्रत्याशियों की नई लिस्ट। आज शाह है और नड्डा भी करेंगे रोड शो। नेशनल डेस्क। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा की ओर से जारी सूची में 5, 6, 7 और 8वें चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। उम्मीदवारों की लिस्ट में अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी का भी नाम शामिल है। उन्हें बालूरघाट विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में रैली और रोड शो करेंगे। इससे पहले जारी किया था घोषणा पत्र। भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए रोजगार मुहैया कराकर सोनार बांग्ला का निर्माण करने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने और अपनी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में संशोधित नागरिकता कानून सीएए के क्रियान्वयन का मार्ग साफ करने का वादा किया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा था कि भाजपा आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवा योजना और प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम का राज्य में क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी और इसके अलावा प्रति परिवार कम से कम एक नौकरी मुहैया कराएगी। किसानों के लिए किए थे कई वादे। भाजपा ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत राज्य के 75 लाख किसानों को 18-18,000 रुपए के बकाये का भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया और वादा किया कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें प्रति साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी। पार्टी ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए 5,000 करोड़ रुपए के हस्तक्षेप कोष की घोषणा की और इसके अलावा लघु किसानों एवं मछुआरों के लिए 3 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का वादा किया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कला, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की सोनार बांग्ला निधि और नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार शुरू किए जाने का वादा किया। भाजपा ने राज्य सरकार के कर्मियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किए जाने और राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की भी घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर। मास्क ना लगाने पर दरोगा ने युवती को रोका, नंबर लेकर बोला मुझे संबंध बनाने हैं, सीएम योगी तक पहुंची बात। उत्तर प्रदेश। लॉकडाउन के दौरान जब अधिकतर लोग मुश्किल से जूझ रहे थे, तब यूपी पुलिस के एक दरोगा ने चौंकाने वाले तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश की। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान युवती की स्कूटी रोकी। युवती ने मास्क नहीं लगाया था। इस पर दरोगा ने युवती का मोबाइल नंबर लिया और फिर आपत्तिजनक मैसेज भेजने लगा। यही नहीं, दरोगा ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए महिला से यौन संबंध बनाने की मांग की। जब युवती ने इनकार कर दिया तो उसे जमीन से जुड़े एक मामले में फंसा दिया। ये बात सीएम योगी तक भी पहुंच गई। इस मामले में आरोपी दरोगा को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला यूपी के बस्ती जिले का है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में दीपक सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दरोगा दीपक सिंह बस्ती जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र सोनपुर पुलिस चौकी में तैनात था। पीड़ित युवती ने शिकायत की थी कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं पहनने पर दरोगा दीपक सिंह ने उसकी स्कूटी रोक दी और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद उसने आपत्तिजनक संदेश भेजने शुरू कर दिए और उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की और जब महिला ने इनकार कर दिया तो उसने दरोगा, अन्य पुलिसकर्मियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मदद से उसके परिवार को भूमि विवाद के कई मामलों में फंसा दिया और उसे परेशान किया।
महिला और उसके परिवार ने राज्य महिला आयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई और गोरखपुर पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार और बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार राय से मुलाकात की और कोतवाली पुलिस को उसी दिन मामला दर्ज करने के लिए अर्जी दी। अगली बड़ी खबर, 16 साल की लड़की और 14 साल के लड़के की शादी को कोर्ट ने माना वैध, 3 दिन में दिए ऐतिहासिक फैसला। बिहार शरीफ की अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें कानूनी बारीकियों के बजाय मानवीय पहलू को तरजीह देने की नजीर पेश की गई है। किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने महज 3 दिनों में केस का निपटारा करते हुए किशोर और किशोरी की शादी को वैध करार दे दिया। साथ ही जेल में बंद आरोपित किशोर को रिहा कर दिया। इस फैसले ने किशोर और किशोरी की 8 माह की मासूम बच्ची को उसके दादा दादी के घर पहुंचने का रास्ता भी साफ कर दिया। यह सूबे का पहला केस है जब महज 3 दिन में मामले का फैसला सुनाया गया। इस ऐतिहासिक फैसले ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। किशोर किशोरी की शादी को वैध करार दिए जाने से उनसे जन्मी 8 माह की बच्ची को उसका हक मिल गया। अगली बड़ी खबर, LIC केवल 10,320 रु के प्रीमियम पर मिल रहा 2 लाख रु का गारंटीड रिटर्न, जाने प्लान। अगर आपकी कमाई बहुत ही कम है फिर भी निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें। हम आपको LIC के एक ऐसे पॉलिसी में निवेश करने की सलाह देंगे जिसके जरिए आपको काफी फायदे मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं LIC माइक्रो बचत बीमा योजना के बारे में बताएंगे। यह पॉलिसी काफी फायदे वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लान को LIC ने कम इनकम ग्रुप के लिए डिजाइन किया है। यह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पारंपरिक नॉन लिंक्ड माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है। यह बीमित व्यक्ति को दोहरी सुरक्षा देता है जो सेविंग्स के रूप में भी काम करता है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की बीच में मौत हो जाती है तो यह नॉमिनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तो मैच्योरिटी पर उसे सम एश्योर्ड मिलता है। इसके अलावा बीमित व्यक्ति को लोन की भी सुविधा मिलती है। मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ मिलेगा सरेंडर बेनिफिट। LIC का यह प्लान ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्लान में बीमित व्यक्ति को मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ साथ सरेंडर बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि इसके लिए 5 सालों का प्रीमियम जमा होना जरूरी है। अगर पॉलिसी एक्टिव है तो कुल प्रीमियम जमा का 70% तक लोन मिलता है। लोन का इंटरेस्ट रेट 10.42% होता है। टैक्स की बात करें तो प्रीमियम जमा करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है। 5 साल पूरे होने पर मिलेगा ये फायदा। इस प्लान में बीमित व्यक्ति को कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पॉलिसी मैच्योर होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। हर साल इसका फैसला LIC की तरफ से किया जाता है। अगर बीमित व्यक्ति की बीच में मौत हो जाती है तो कुल प्रीमियम जमा का 105% डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन का फायदा पॉलिसी के 5 साल पूरे होने पर ही मिलेगा। अगली बड़ी खबर, 1 जून से बदल जाएगा सोना खरीदने का नियम, जाने कैसे होगी गोल्ड की ग्रेडिंग। नई दिल्ली, केरल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी इन दिनों केरल में हैं। केरल में अब तक कई बार युवाओं और कॉलेज स्टूडेंट की बीच नजर आ चुके हैं। वहीं सोमवार को राहुल गांधी केरल कॉलेज में छात्राओं के बीच थे। कॉलेज में आइकिडो का छात्राओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने स्टेज पर छात्रों को मार्शल आर्ट के स्टंट सिखाए और कहा, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक शक्तिशाली होती है। 1 जून से बदल जाएंगे नियम। 1 जून से सोने की ज्वेलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। BIS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक देश भर के ज्वेलर्स 1 जून 2021 के बाद से बिना हॉलमार्क के गहने नहीं खरीद सकेंगे। सोने की शुद्धता की परख के लिए अब हॉलमार्क अनिवार्य होगा। BIS के मुताबिक सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में मापी जाएगी। 3 ग्रेड में होगी सोने की शुद्धता। BIS के मुताबिक सोने की शुद्धता के लिए 3 ग्रेड होंगे। पहला ग्रेड 22 कैरेट वाला सोना, दूसरा ग्रेड 18 कैरेट वाला सोना और तीसरा ग्रेड 14 कैरेट वाला सोना होगा। 1 जून से ज्वेलर्स के लिए इन सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, जिसका लाभ ज्वेलर्स के साथ साथ ग्राहकों को भी मिलेगा। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी होगी, जिससे ग्राहकों के मन में प्योर गोल्ड को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर, 5 से ज्यादा लोगों के समूह में प्रचार नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार। आयोग ने नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए सैनिटाइजर, साबुन और पानी के इंतजाम के साथ मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी पर जोर दिया है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोविड-19 के दिशा निर्देश का अनुपालन कराने के साथ ही कोरोना वायरस महामारी से बचाव के उपाय और आवश्यक एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह तय किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा घर घर चुनाव प्रचार के समय 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में अपर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन करने का निर्देश दिया है। यह समिति केंद्रों पर व्यवस्था का सत्यापन करेगी। अपर निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सुरक्षित दूरी का पालन करने, सभी कर्मियों को मास्क लगाने, मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराने और निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों का थर्मल स्कैनर से जांच कराने की हिदायत दी है। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने से लेकर निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाने पर भी जोर दिया गया है। आयोग ने नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए सैनिटाइजर, साबुन और पानी के इंतजाम के साथ मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी पर जोर दिया है। साथ ही यह तय किया है कि निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में एक बार में एक ही व्यक्ति उम्मीदवार जाए। आयोग ने मतदान दलों के प्रशिक्षण, मतदान दलों की रवानगी और मतदान कर्मियों के लिए भी कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। 25 मई से पहले चुनाव संपन्न कराने के लिए सरकार को निर्देश। वेद प्रकाश ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। इसी तरह मतदान केंद्रों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मतदाता को मास्क लगाने के साथ ही सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों पर प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फुट 2 गज की दूरी पर खड़े रहने के लिए पहले से ही गोला बनाए जाने की हिदायत दी गई है। इसी तरह मतगणना के समय में भी सतर्कता बरतने और कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारियों को आयोग ने जिम्मेदारी सौंपी है। वर्मा ने आवश्यकतानुसार पीपीई किट की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उच्च न्यायालय ने 25 मई से पहले चुनाव संपन्न कराने के लिए सरकार को निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बिना अनुमति कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने राज्य विधानसभा के बाहर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप समेत आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बताया, राज्य सरकार द्वारा ये जो कानून लाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अगर ये पारित हो गया तो बिहार के लिए आज काला दिन साबित होगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।